हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर एम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिफाड्रोक्सिल की। हमें क्या सीखना है? आज सीखना है एक साल्ट, क्या नाम है उसका? सिफाड्रोक्सिल। तो आज हम सिफाड्रोक्सिल के बारे में पूरी ही जानकारी रख लेंगे और आपको कभी भी किसी व्यक्ति को, पेशेंट को टैबलेट जब आप सिफाड्रोक्सिल दोगे तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि इसी के बारे में, सिफाड्रोक्सिल के बारे में हम आज पूरी टोटल जानकारी जान लेंगे कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसका इंट्रैक्शन क्या है, इसका यूज़ क्या है, इसकी डोज क्या है, कब देनी है इस टैबलेट को, कब नहीं देनी, किस मेडिसिन के साथ देनी है, किस नहीं देनी। तो सिफाड्रोक्सिल जो हम मार्केट में अलग अलग नाम से मिलता है, जैसे कि सिफाड्रोक्सिल ओडोक्सिल नाम से भी आता है, और ड्रोक्सिल से भी आता है, और सेफाड्रोक्स नाम से भी ये मार्केट में अवेलेबल होता है। तो सिफाड्रोक्सिल के बारे में आज हमें पूरी जानकारी सीख लेनी है। तो सिफाड्रोक्सिल की क्या है? तो सिफाड्रोक्सिल एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। तो एंटीबायोटिक है तो इसकी क्लास भी जान लेनी बहुत ज़रूरी है। तो सिफाड्रोक्सिल की जो क्लास होती है वो सिफ्लोस्पोरिन होती है, यानी कि फर्स्ट क्लास की मेडिसिन होती है ये सिफ्लोस्पोरिन ग्रुप की। तो आज टोटल ही जानकारी ले लेनी है सिफाड्रोक्सिल की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सिफाड्रोक्सिल का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को आरटीआई हो गया हो। आरटीआई का मतलब आप जानते हैं कि आरटीआई की जो फुल फॉर्म होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि आपके सांस के नली पे कहीं भी इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर आपके फेफड़े में हो गया हो, या फिर आपको ब्रोंकाइटिस हो गई हो, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम सेफाड्रोक्सिल का प्रयोग करते हैं। या फिर किसी को यूटीआई हो गया होगा। यूटीआई की जो फुल फॉर्म होती है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि पेशाब की नली में आपको इन्फेक्शन हो गया हो। बाई चांस मान लेते हैं जैसे किसी को स्टोन निकल जाती है, पथरी निकल जाती है, और वो आपको कहीं भी यूरेटर में या नली में कहीं भी इंजरी कर देती है, तो इन्फेक्शन हो जाता है। उसे भी ट्रीट करने के लिए हम जो सिफाड्रोक्सिल का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर अगर किसी व्यक्ति के एक्ने दाने निकल जाते हैं चेहरे पे, तो उनको भी ट्रीट करने के लिए डॉक्टर अधिकतर इस मेडिसिन को देते हैं और इसका रिजल्ट भी मिलता है। या फिर आपको किसी को स्किन इन्फेक्शन हो गया हो तो उसको भी ट्रीट करने के लिए हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। या किसी व्यक्ति के चेहरे पे रेडनेस हो जाती है फंगल इन्फेक्शन की वजह से, तो वहाँ भी इस टैबलेट का प्रयोग कर लेते हैं। और सिफाड्रोक्सिल का जो प्रयोग किया जाता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए भी किया जाता है, क्योंकि ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। तो बात कर लेते हैं हम इसकी डोज की। तो एडल्ट के लिए हम बात कर लेते हैं, तो इसकी 500 मिलीग्राम की, यानी कि 500 mg की टैबलेट आप हम सुबह और शाम दे सकते हैं। या फिर आप बात कर लेते हैं बच्चों के, यानी कि चाइल्ड में इसकी डोज क्या होगी। तो आपको याद रखना है 12.5 mg से लेकर के 25 mg दिन में हम 1 या 2 बार दे सकते हैं। और 12.5 mg जो है, यानी 12.5 mg जो है इसकी मिनिमम डोज है, और 25 जो है इसकी मैक्सिमम डोज है। तो आपको खुद पेशेंट को देख करके सोचना है इसकी डोज हम 12.5 mg दें या 15 दें, 20 दें, 25 दें। तो दिन में 2 बार देनी होती है, 12.5 mg सुबह या 12.5 mg शाम। या फिर आपका मन है कि पेशेंट की ये कंडीशन है तो आप 15 mg भी दे सकते हैं सुबह, या 15 mg शाम भी दे सकते हैं। पर केजी के हिसाब से आपको ये डोज की देनी होती है। तो बात कर लेते हैं इसकी इंट्रैक्शन की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इसका इंट्रैक्शन में क्या होता है कि जैसे सिफाड्रोक्सिल साल्ट है, किसी भी मेडिसिन के उसके इफेक्ट को घटा देगा या बढ़ा देगा। तो मान लेते हैं, अब बात कर लेते हैं कि इसकी इंट्रैक्शन जो करता है, जैसे कि प्रोबोन एसिड से, एमिनोग्लाइकोसाइड मेडिसिन से, फ्रूसेमाइड से, और ये प्रोथ्रम्बिन से इंट्रैक्शन करता है। अब क्या होता है, बात कर लेते हैं सबसे पहले प्रोनोब एसिड की। प्रोबेन एसिड से इंट्रैक्शन कर लेता है, और करने के बाद क्या होता है कि सिफाड्रोक्सिल जो है वो प्रोबेन एसिड की कार्यकाल को, यानी इफेक्ट को बढ़ा देता है। मान लेते हैं जैसे कि सिफाड्रोक्सिल जो है वो प्रोबेन एसिड के, जैसे मान लो 8 घंटे काम करेगा तो 8 की जगह वो 12 घंटे काम करेगा, तो उसके डोज के इफेक्ट को बढ़ा देता है, उसके कार्यकाल को बढ़ा देता है। अब बात कर लेते हैं कि फ्रूसेमाइड से क्या होता है। अगर आप सिफाड्रोक्सिल फ्रूसेमाइड को जानते होंगे कि लासिक्स का फार्मूला होता है, जिससे पेशाब इंक्रीज करने के लिए या बीपी कम करने के लिए हार्ड स्ट्रोक में हम इसे देते हैं। किसको? फ्रूसेमाइड को। अगर आप सिफाड्रोक्सिल को फ्रूसेमाइड के साथ दोगे तो उसमें क्या होता है कि जो फ्रूसेमाइड है, अगर आप सिफाड्रोक्सिल के साथ दे दोगे तो उससे जो है किडनी का जो है डिसऑर्डर जो बड़ा हो जाएगा। जब किडनी का डिसऑर्डर हो जाएगा तो पेशेंट को हो सकता है कि यूरिन ज़्यादा आने लगे, दिक्कत खड़ी हो जाती है उससे। तो इसलिए आपको याद रखना है कि सिफाड्रोक्सिल को आप फ्रूसेमाइड के साथ प्रयोग नहीं करोगे, क्योंकि उससे हो सकता है किडनी का डिसऑर्डर हो जाता है, हो सकता है यूरिन ज़्यादा आने लगे, जिससे कि पेशेंट को कमज़ोरी, वीकनेस दिखाई देने लगती है।
और बात कर लेते हैं अब इसके अगले नेक्स्ट इंट्रैक्शन की। तो ये एमिनोग्लिकोसाइड मेडिसिन से भी करता है। अब एमिनोग्लिकोसाइड मेडिसिन जो होती हैं वो आप जानते ही होंगे, एमिकेसिन, जेंटामाइसिन जो होती हैं ये एमिनोग्लिकोसाइड मेडिसिन के अंतर्गत आती हैं। अगर आप सिफोड्रोक्सिल को एमिनोग्लिकोसाइड मेडिसिन के साथ देते हैं तो उसमें भी किडनी डिसऑर्डर होने का खतरा रहता है कि यूरिन ज़्यादा भी पास हो सकता है या कम भी हो सकता है। तो बात कर लेते हैं इसकी नेक्स्ट इंट्रैक्शन की। अगर आप सिफोड्रोक्सिल का प्रयोग करते हैं तो इससे प्रोथ्रम्बिन रेट बढ़ जाता है, इसलिए आप इसे एंटीकोगुलेंट मेडिसिन के साथ प्रयोग न करें। तो बात कर लेते हैं इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट के। तो सबसे पहले कॉमन साइड इफ़ेक्ट ये है कि इससे लोगों को दस्त लग जाती है, यानी कि डायरिया हो जाता है। कभी कभी हम पेशेंट को लगातार जब मेडिसिन देते हैं सिफोड्रोक्सिल तो उससे क्या होता है, कभी कभी किसी पेशेंट को डायरिया, दस्त लग जाते हैं। और इससे एक जो होता है और कॉमन साइड इफेक्ट है इसका, जैसे कि किसी व्यक्ति कभी कभी क्या देखने मिलता है, उसको काली लैट्रिन आने लगती है और स्टूल जो उसका ब्लैक कलर का हो जाता है, आने लगता है। या फिर इससे ऐसा भी हो जाता है जैसे किसी को मसल्स पेन होने लगता है। अगर कोई व्यक्ति अगर ज़्यादा टैबलेट खाता है पर डे, सुबह शाम के लेता है, 8 से 10 दिन 15 दिन लेता है, तो उससे कुछ कॉमन साइड इफेक्ट दिखाई देने लगते हैं मांसपेशियों के, यानी कि मसल्स पेन हो लगता है, या आपको एब्डोमेन पेन हो जाएगा, इंडाइजेशन हो जाएगा, यानी कि अपच हो जाएगी आपके पेट में, और आपकी हड्डियों में भी दर्द होने लगता है। इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट दे गए हैं। दोस्तों मैं आज बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं और थोड़ा बोलने में भी अजीब सा लग रहा है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।